वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 4th। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वृद्धिमान या ह्रासमान है। इसके 5 पार्ट हैं। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे हम आगे। तो पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में बोला है f(x = x² + 2x + 5। तो हम क्या करते आए थे अभी तक कि f(x) का हम क्या करते थे? डिफरेंशियल करते थे। तो करते हैं हम गिवन करके, ये हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये लिख ले रहे हैं गिवन करके दिया है f(x) = x² + 2x + 5। तो अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो f' इसका करेंगे 2x और इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका 0। अब क्या करा था हमने? फिर माना f' इक्वल 0, इसके इक्वल 0। तो हमने इसको रख देना है यहाँ पे। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो x + 1 बचेगा इक्वल 0। तो 2 इधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। x + 1 इक्वल 0। अगर हम x का मान निकालें तो कितना आएगा? -1। अब नंबर लाइन लेते हैं। हम नंबर लाइन देखो लेते हैं -∞ या +∞ और ये -1। तो -1 यहाँ आएगा। तो देखो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक इंटरवल लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो इंटरवल के लिए हमें टेबल बनानी है, तो हम टेबल बनाते हैं। अंतराल, पहले अंतराल लिखेंगे, फिर बिंदु, जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं, फिर क्या लिखते थे? f' का चिन्ह, f' का चिन्ह, फिर fx की प्रकृति, ये हो गया। अब बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे अंतराल, क्या है? -∞ से -1, -∞ से -1। दूसरा क्या है? -1 से ∞, अब बिंदु, देखो बिंदु और हमें f' का चिन्ह भी ज्ञात करना है। तो इसमें रखेंगे बिंदु के लिए f' में, तो f' में -∞ से -1 के बीच का रखेंगे, ये दोनों नहीं रखेंगे। तो इनके बीच का -2 रख लेते हैं, क्योंकि माइनस के बाद -2, -1 के बाद -2, -3, -4 ये सब आएगा इंफिनिटी तक, -∞ तक। तो -2 रख लेते हैं। अब हम इसमें -2 रखेंगे तो देखो 2 × -1 + 2 यानी कि -4 + 2 कितना आ गया? -2। तो किस में आया? माइनस में आया। तो f' का चिन्ह क्या है? माइनस है। अब माइनस मैंने आपको बताया था कैसी प्रकृति दर्शाता है, वो है ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग। इतना समझ में आया? अब इस पे चेक करते हैं, इस वाले अंतराल पे -1 से ∞। तो इसमें तो इस अंतराल पे चेक करेंगे -1 से ∞ तक, प्लस के इन्फिनेटिव है, इनके बीच का रखना है। हम बीच के में क्या 0 रख लेते हैं। तो यहाँ 0 रखेंगे तो +2 बचेगा केवल। तो ये किसमें? प्लस में है, तो प्लस में चिन्ह आ गया। और प्लस का क्या दर्शाता है? वृद्धिमान, के फलन वृद्धिमान है। ठीक है, अब देखो ह्रासमान और वृद्धिमान तो पता पड़ गया, लेकिन क्या है? ये निरंतर है, निरंतर ह्रासमान है और ये निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे f(x) इसमें f(x) में -∞ से -1 पर, देखो लिखते हैं हम, चलो f(x) -∞ से -1 में इस अंतराल में कैसा है? निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान। और -1, ∞ में वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, बी पार्ट की ओर। तो बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट है f(x) = 10 - 6x - 2x²। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन गिवन जो दिया है, पहले हम बोल लिखेंगे f(x) = 10 - 6x - 2x²।
इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, इसका तो 0, इसका -6 और इसका 4x हो जाएगा। अब इसके इक्वल 0 मानेंगे, माना एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो -6 - 4x इक्वल 0, तो -4x ये माइनस में यहाँ के प्लस में हो जाएगा, -4x वो। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, -6/4, तो हम इसे काट सकते हैं तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर लाइन पे चेक करते, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन है -इन्फिनेटिव और ये प्लस की इन्फिनेटिव, क्या है, -3/2 है, तो यहाँ मान लेते हैं -3/2। तो हम पहले किस पर देखना है, हमें इस अंतराल पर चेक करना है, फिर इस अंतराल पर चेक करना है। तो फिर करते हैं हम चेक, टेबल बनाते हैं, अंतराल, बिंदु, एफ डैश एक्स का चिन्ह, और एफ एक्स की प्रकृति, तो देखो अंतराल क्या है, -इन्फिनेटिव से -3/2 और ये -3/2 से इन्फिनेटिव, यही है। अब देखो बिंदु रखेंगे हम इसमें, एक बिंदु किसमें रखते हैं, एफ डैश एक्स में रखते हैं, तो बिंदु रखेंगे तो देखो -इन्फिनेटिव -3/2 है, तो हम इनके बीच का ही लेंगे, इनके बीच का हम क्या लेते हैं, अगर आप इसका इससे डिवाइड दोगे, 3 का 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, माइनस की इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतना आएगा, तो यानी कि यानी 1 से ऊपर तक का हमें कुछ भी रख सकते हैं, तो -2 रख देते हैं, -2 अगर हम इसमें रखेंगे तो रखते हैं -6 - 4 × -2, कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, यानी कि प्लस पर आ रहा है, तो प्लस आ रहा है, चिन्ह कैसा हो गया, प्लस, और प्लस पर कैसा प्रकृति होती है, निरंतर वृद्धिमान, ये समझ में आया। इसके बाद इस पर चेक करते हैं, इस पर चेक करेंगे तो इसके बीच का रखना है, तो हम कुछ भी रख लेंगे, 0 रख ले रहे, 1 रख ले रहे, 2 रख ले, क्योंकि सभी आएगा इसमें, तो हम इसमें रख लेते हैं 0 चेक करते हैं, इसमें रखकर -6 - 4 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, -6 यानी कि माइनस में आ रहा है, कैसा चिन्ह आ रहा है, माइनस में, और माइनस कैसा दर्शाता है, निरंतर ह्रासमान। अब जो हमें लाइन लिखनी है वो ये लिखनी है, मैं इसे रफ कर देती हूँ, तो वो लाइन है कि लिखेंगे हम एफ एक्स -इन्फिनेटिव, -3/2 में कैसा है, निरंतर वृद्धिमान है, और -3/2, इन्फिनेटिव में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, नेक्स्ट पॉइंट है सी आप लोगों को खुद ट्राई करना है, अगर नहीं आए तो हमें कमेंट में बताइएगा। डी और ई मैं आपको कराती हूँ। डी क्या कह रहा है, देखो डी है एफ एक्स इक्वल 6 - 9x - x²। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन डी का है, ये याद रखना आप, ठीक है, डी का क्या है, गिवन करके जो हमें दिया है पहले हम वो लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल 6 - 9x - x², यही दे रखा है हमें। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स, तो कितना आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -9, इसका -2x। अब इसके इक्वल 0 मानेंगे, माना एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो कितना आ जाएगा, -9 - 2x इक्वल 0। अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -9/2 आएगी, यही आएगी ना, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, और ये अगर x का निकालेंगे तो ये -9/2 हो जाएगा, ये आ गया। अब हम नंबर लाइन पे देखते हैं, -इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, -9/2, यानी कि यहाँ पे हम बना ले रहे हैं -9/2। तो पहले इंटरवल इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा। तो अब हम टेबल बनाते हैं, अंतराल, फिर बिंदु,
फिर क्या था, एफ एक्स का एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह, फिर एफ एक्स की प्रकृति, एफ एक्स की क्या है, प्रकृति। ये चीज बतानी होती है हमें 4। तो चलो हमारे पास अब क्या देखा, इंटरवल देखेंगे -∞ कॉमा -9/2, फिर -9/2 कॉमा +∞, ये तो दे रखा है। तो चेक करते हैं हम, ये चेक करेंगे बिंदु इनके बीच का रखना है। तो देखो 9/2 मतलब क्या होता है, 4.5 माइनस की 9/2 मतलब -4.5, ठीक है। तो देखो यानी कि 4 से बड़े पे हम रख सकते हैं। 4 से बड़ा क्या है, -5 है, तो हम इसमें -5 रख के देखते हैं। -5 इसमें रखेंगे, -9 -2 इंटू -5, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। किसका, प्लस का, तो यानी कि प्लस दे रहा है ये चिन्ह। और प्लस फिर क्या होता है, निरंतर वृद्धिमान, प्लस पर यही होता है। अब इस पर बात करते हैं, इस पर तो हम 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे इसमें, -9 -2 इंटू 0, तो कितना आएगा, -9, यानी कि माइनस में आ रहा है, तो चिन्ह माइनस दर्शा रहा है। और ये क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान, ठीक है। यानी एक मिनट इसमें सही कर देती हूँ, ये वृद्धिमान है, यानी क्या, इस अंतराल पर एफ एक्स की प्रकृति क्या है, निरंतर वृद्धिमान है, और इस अंतराल पर एफ एक्स की प्रकृति निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो करते हैं ई पॉइंट। तो ये हमारा ई पॉइंट, ई क्या है, एफ एक्स इक्वल x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब। तो करते हैं सॉल्यूशन। पहले गिवन जो दिया है वो लिख लेंगे हम, एफ एक्स इक्वल x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, यही तो है। तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसका, एफ डैश एक्स, इसका करेंगे तो देखो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगेगा इसमें। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब सॉल्व करते हैं, इसका हो जाएगा x+1 का होल क्यूब, इसका करेंगे तो कितना होगा, 3x-3 का होल स्क्वायर, और इसका अगेन करेंगे। अगर हम इसका अगेन करेंगे d/dx, x-3 का अगेन करेंगे तो 1 ही आना है, ठीक है। इसमें करते हैं x-3 का क्यूब, इसका करते हैं तो 3x+1 का होल स्क्वायर और d/dx x+1 का हम अगेन कर देंगे। तो करते हैं सॉल्व, ये तो यही आएगा x+1 का होल क्यूब, 3x-3 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसका 0 तो 1 आ गया। अब इसका देखते हैं x-3 का होल क्यूब इंटू 3x+1, इसका भी 1 आएगा तो 1। अब इसमें से देखो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब यहाँ पे x+1 का होल क्यूब है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर ले सकते हैं, ज्यादा वाला तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि फिर यहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए हम कम वाला लेंगे। अब इसमें बात करते हैं x-3 का स्क्वायर, और यहाँ क्यूब है तो हम स्क्वायर लेंगे, x-3 का स्क्वायर ले लिया हमने, ये हमने इतना कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये हमारा बाहर आ गया, ये आ गया, तो यही तो बचा, यानी कि इस पे 3 पावर है, हमने 2 बाहर ले लिया तो 1 बचेगी, यानी कि x+1 बचा केवल। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ये हमने पूरा बाहर ले लिया है, तो हमारे यहाँ पे ये 3 है और यहाँ 2 है, तो हम 2 ले चुके हैं बाहर, तो 1 बचेगा, यानी कि x-3 बचा हमारे पास, ठीक है। तो 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 2 आ जाएगा, -2 और इसे 2x हो गया। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर
यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। इतना है समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 मानते हैं, हम 0 मानेंगे। माना f डैश x इक्वल 0, इसको हम 0 मानेंगे तो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। स्क्वायर अगर रूट पे अगर 0 पे रूट लाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा हमारा x। और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +3 आएगा, है ना। और यहाँ पे बात करेंगे x माइनस 1 इक्वल 0, तो यानी कि यहाँ आएगा +1, ये आया, इतना आया। अब क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो इसलिए मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन माइनस इंफिनिटिव और ये प्लस के इंफिनिटिव। यहाँ -1, पहले हम -1 लेंगे, यहाँ मान लो -1 है, फिर 1 है, तो यहाँ 1 आएगा, फिर 3 है, फिर 3। तो ये इस जगह पे हम मान लेते हैं। जो इंटरवल है वो कितने बनेंगे, पहले इसका इससे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि 4। तो फिर अब क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो बनाते हैं हम टेबल। तो अब इसका इंटरवल बनाएंगे। तो देखो अंतराल क्या लिखते हैं, पहले अंतराल, फिर बिंदु, फिर f डैश x का चिन्ह, फिर लास्ट है f(x) की प्रकृति। अब हम लिखेंगे इंटरवल क्या है, पहला है हमारा -∞, -1, फिर है -1 से 1, फिर है 1 से 3, फिर लास्ट है 3 से इंफिनिटिव। ये हमने ले लिया। अब बिंदु चेक करते हैं, ठीक है। बिंदु देखो इनके बीच का रखेंगे, तो इनके बीच का -2 रख लेते हैं, -2 रखेंगे। इसका f डैश x हमारा ये निकला था, तो इसमें हम -2 रखते हैं। तो देखो 6x -2 रखना है, तो -2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 - 3 का होल स्क्वायर यहाँ रखेंगे, तो -2 - 1। अब जो सॉल्व करते हैं तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, इसका करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, और इसका करेंगे -3। तो देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि एक ही माइनस है। तो यानी कि हमें पता पड़ गया f डैश x का चिन्ह कैसा है, माइनस है। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। अब इस अंतराल पर चेक करते हैं हम, इस अंतराल पर चेक करेंगे तो इसमें हम रख लेते हैं -1 से 1, 1 है, यानी कि इनके बीच का रखना है। तो इनके बीच का क्या हो सकता है, इनके बीच का 0 हो सकता है, क्योंकि 0 के बाद ही 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि हमें, और यहाँ पे क्या आएगा -1 -2, तो यानी कि हम 0 रख लेते हैं। 0 रखेंगे तो इसमें हम 0 रखते हैं, इसमें नहीं, इसमें रखते हैं f डैश x में। 6 0 + 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 होगा। इसका 0 - 3 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 0 - 1 यही है। तो हम इसका करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। तो 6 × 1 × 9, और इसका क्या आ जाएगा, -1। तो यानी कि इसमें भी हमें पता पड़ रहा है कि माइनस में आएगा, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि चिन्ह कैसा है, माइनस में। और ये माइनस में क्या होता है, निरंतर ह्रासमान। सेकंड का हो गया। अब तीसरे अंतराल में देखते हैं। तीसरे में है 1, 3, यानी कि हम 2 रख लेते हैं। 1 से 3 के बीच में तो हम 2 ही आ रहा है, तो 2 रख लेते हैं। अब इसमें हम 2 रखेंगे, 2 पर चेक करते हैं। देखो 2 पर चेक करेंगे तो 6, 2 + 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 - 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, 6 × 9, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ पे 1। तो क्या आ रहा है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस में आएगा।
तो क्या हो जाएगा ये निरंतर वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान। अब 3 कॉमा इंफिनिटिव, अब 3 कॉमा इंफिनिटिव तक के बीच में रखेंगे तो 4 5 6 मतलब इंफिनिटिव आता आएगा, तो हम 4 रख के देख लेते हैं। अगर हम इसमें 4 रखेंगे तो देखो, हम अगर हम इसमें 4 रखते हैं 4 रखेंगे तो यानी कि 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ 4 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ 4 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आना है, तो प्लस आना है, प्लस का साइड आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये निरंतर वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान। अब हमने टेबल बना ली है, तो हम क्या लिखेंगे कि fx माइनस इन्फिनिटिव कॉमा -1 माइनस इन्फिनिटिव कॉमा -1 में वा लिखेंगे। fx माइनस इन्फिनिटिव कॉमा -1 वा -1 में कैसा है निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अब वृद्धिमान की बात करते हैं, तथा किस पर 1, 3 व 3, इन्फिनिटिव में निरंतर वृद्धिमान, इसे रख कर देते हैं, निरंतर वृद्धिमान है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि y इक्वल log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, जहाँ x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वृद्धिमान फलन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो x -1 से बड़ा है, तो हम ऐसे इंटरवल बना सकते हैं। कैसे? इसका रीजन है ये कि माइनस, हम इस ब्रैकेट का मतलब होता है ना ये लेंगे ना ये लेंगे, इनके बीच का लेंगे। तो देखो -1 के बाद बड़ा क्या है 0 1 2 3 ये सब आया है। कहाँ तक? प्लस की इंफिनिटिव तक हमने ऐसे बना लिया। ना समझ में आया? इसे सॉल्व करते हैं। गिविंग करके जो हमें दिया है वो लिखेंगे। गिविंग y इक्वल log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन हमें दिया है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे log x का 1 अपॉन x होता है, तो यानी कि x का काम क्या कर रहा है 1 प्लस x कर रहा है। हम पहले लिख ले रहे हैं d अपॉन dx log 1 प्लस x। यहाँ पे इसका करेंगे, यहाँ इसका करेंगे तो इसे ऊपर लिख देते हैं -1 इंफिनिटी। इसका करेंगे तो अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंश बटे हर का फॉर्मूला होता है हर डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशियल ऑफ हर, ये फॉर्मूला होता है। और अपॉन में हर का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे डिफरेंशियल, तो इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे सॉल्व तो 2 प्लस एक्स ब्रैकेट में इसका 2 क्योंकि एक्स का 1 होता है माइनस के 2x, इसका करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब 2 का अंदर इंटू करेंगे तो 2 2 4, इसका 2x, इसका माइनस के 2x और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा है। अब हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर,
तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 1 प्लस एक्स बचेगा। कितना आया? इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो 2 2 जा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 4x। इसका अगर इंटू करेंगे तो -4 और इसका माइनस के 4x कितना आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो 4x यहाँ प्लस का या माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का ही 4 या माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इसे रफ कर देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर बचा केवल हमारे पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ साइड में क्या चल रहा था, dy अपॉन dx चल रहा था, एक्स स्क्वायर बस अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, हम इसको 0 मानते हैं तो हम 0 मानेंगे, माना dy अपॉन dx इक्वल 0। ठीक है, इसे भी रफ कर दे रही हूँ मैं, तो इसे 0 मान लेंगे, तो यानी कि देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज 0। अब आप देखो, अब आप ये देखो कि यहाँ पे x -1 से हमें बड़ा रखना है, तो हम बड़ा रखते हैं, तो अगर हम 1 रखेंगे x की जगह पे x इक्वल 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो देखो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा आना पॉजिटिव ही है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला कि x dy अपॉन dx x ग्रेटर देन -1 में वृद्धिमान फलन है, ये रिजल्ट मिला हमें। अब देखो आप क्या कर सकते हैं कि देखो ये अगर आप ये रखेंगे तो ये तो हमें पता है पॉजिटिव आ रहा है, इस पर भी चेक कर लेते हैं, इस पर वाकई में पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस पर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये भी अगर हम रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, हमने चेक कर लिया। तो बढ़ते हैं, नहीं ये हमारा क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।